वेलकम टू ज़ायरा किचन। आज मैं आपके साथ गेहूं का खीच बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खीच मैंने घर में मिक्सी की हेल्प से बनाया है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। राजस्थान में अक्षय तृतीया पर या जिसे कि हम आखा तीज कहते हैं, खीच बनाकर खाया जाता है। आज मैं दो अलग अलग तरीक़ों से खीच बनाऊंगी। आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उस तरीके से खीच बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने दो बर्तन लिए हैं, दोनों में आधा आधा किलो गेहूं लिए हैं। एक बर्तन के गेहूं को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था, जिससे कि उसकी सारी मिट्टी निकल जाए, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गेहूं को गीला कर लिया है। गीला करने से गेहूं के ऊपर का छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। हमें इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर रखना है। अब हम दूसरे तरीके पे आते हैं। उसके लिए मैंने दूसरे बर्तन में भी आधा किलो गेहूं लिया था और अब मैं इसे अच्छी तरीके से पानी डालकर धो लूँगी। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। आप इसे कम से कम 4 से 5 बार धो लीजिए। धोने से गेहूं के ऊपर की सारी मिट्टी निकल जाएगी, लेकिन धोने से गेहूं बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो हमें इनको एक साफ़ कॉटन के कपड़े पर सुखाना होगा। अगर आप इस तरीके से खीच बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गेहूं पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं और इतने गीले गेहूं को हम आसानी से मिक्सी में नहीं पीस सकते। लेकिन इस तरीके से जब हम खीच बनाते हैं तो इसमें से सारी मिट्टी निकल जाती है और गेहूं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो जब हम इस तरीके से बने हुए खीच को पकाते हैं तो हमें उसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मैंने 4 से 5 बार गेहूं को धो लिया है और इसकी सारी मिट्टी निकाल दी है। अब इन गेहूं को एक साफ़ सूती कपड़े पे हमें सुखाना है। इन गेहूं को पंखे के नीचे सूखने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हमें गेहूं को पूरी तरीके से नहीं सुखाना है, केवल इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए और गेहूं में थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, तब तक हमें इनको सुखा के रखना है। जब तक हमारे गेहूं सूखते हैं तब तक हमने जो पहले गेहूं ढककर रखे थे, जिन्हें हमने पानी से स्प्रिंकल करके ढककर रखा था, हम उससे खीच बनाएंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम पहले वाले गेहूं को चेक कर लेते हैं। ढक्कन हटाकर हम देखेंगे कि गेहूं ने सारा पानी सोख लिया है और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है। इसके ऊपर का छिलका भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम खीच बनाना शुरू करेंगे। खीच बनाने के लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें थोड़े थोड़े करके गेहूं डालेंगे और गेहूं डालने के बाद हम मिक्सी को बिल्कुल पल्स मोड पर, यानी कि थोड़ा सा चलाएंगे और बंद करेंगे, फिर थोड़ा सा चलाएंगे और बंद करेंगे। इस तरीके से जब हम मिक्सी चलाते हैं तो हमारे गेहूं पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, केवल उनका छिलका अलग होता है। ये देखिए, ऊपर का छिलका थोड़ा थोड़ा हट चुका है। कई औरतें गेहूं को हमाम दस्ते में कूटकर खीच बनाती है, लेकिन हम यहाँ मिक्सी में बना रहे हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से मिक्सी को चलाना है। गेहूं को बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इस तरीके से जब हम मिक्सी चलाएंगे तो देखिए इसका छिलका अलग हो जाएगा और गेहूं आधे आधे टूट जाएंगे। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और जैसे जैसे ये गेहूं सूखेंगे इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और हमारा खीच बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बचे हुए गेहूं को भी मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर मिक्सी चलाएंगे और इन्हें भी हम एक बड़ी थाली में निकालकर पंखे के नीचे सुखा देंगे। मैंने सारे खीच को 3 थालियों में थोड़ा थोड़ा डालकर सुखा दिया है। जैसे जैसे ये खीच सूखेंगे हम इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतार लेंगे।
यहाँ तक खीच बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हमने गेहूं को थोड़ा सा गीला किया, आधे घंटे के लिए रखा, उसके बाद पल्स मोड में मिक्सी में चला दिया और अब हमने इन्हें थाली में सुखा दिया। जैसे जैसे ये गेहूं सूखेंगे इसके छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। छिलके अलग करने के लिए हमें खीच को इस तरीके से फटकना है जिससे कि छिलके अलग हो जाएंगे और गेहूं अलग हो जाएंगे। कुछ छिलके तो हवा में उड़ जाएंगे और बाकी के जो छिलके थाली में बचेंगे उसे आप इस तरीके से अलग कर लीजिए। ये तरीका बहुत ही पुराना और बहुत ही आसान है। आपने अपने घर में कई बार अपनी मम्मी को, दादी और नानी को इस तरीके से खीच बनाते हुए देखा होगा। और आप चाहे तो हाथों से खीच को रब कर सकते हैं और उसके छिलके को आप छलनी से छान भी सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको आसान लगे आप इसके छिलके अलग कर लीजिए। गेहूं के सूखने के बाद छिलके अलग करना बहुत ही आसान होगा। आपको जैसे सही लगे आप उस तरीके से इसके छिलके अलग कर लीजिए। जब छिलके अलग हो जाएंगे तो हमारा खीच बनके तैयार हो जाएगा। छिलके हटाने के बाद भी अगर आपको लगे कि खीच बहुत ही मोटा बना है, हमें थोड़ा सा बारीक पसंद है, तो आप इसे वापस से मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर चला सकते हैं। जैसा भी खीच आप खाना पसंद करें उस तरीके का आप इसे बना सकते हैं। घर में खीच बनाने से हम अपनी पसंद से मोटा, बारीक, जैसा भी खीच हम खाना पसंद करते हैं हम आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा खीच बनके तैयार है। ये देखिए खीच बनके तैयार है और आधा किलो गेहूं से इतना खीच बना है और इसके इतने छिलके निकले हैं और काफ़ी सारे छिलके साफ करते वक्त हवा में उड़ चुके थे। अब हम दूसरे तरीके से खीच बनाना देखते हैं। इसमें हमने गेहूं को धोकर इस तरीके से कपड़े पर सुखा दिया था। 1 घंटे में गेहूं का एक्स्ट्रा पानी सारा सूख गया था और ये अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, यानी कि इनमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है। आगे का सारा प्रोसेस सेम है जैसे हमने पहले खीच बनाया था, इसे भी हमें वैसे ही बनाना है। यानी कि हमें इसे मिक्सी में पल्स मोड पे पीसना है, थालियों में इसे सुखाना है और सूखने के बाद इसका छिलका हटाना है। छिलका हटाने के लिए आप चाहे तो इसे फटक सकते हैं, चाहे तो छलनी से छान सकते हैं और चाहे तो हाथों के बीच में रब करके इसके छिलके हटा सकते हैं। आपको जो भी तरीका पसंद हो, इस अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही आसानी से मिक्सी में घर पर ही खीच बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर वालों को अपने हाथ का बना खीच बनाकर खिला सकते हैं। खीच को हम राजस्थान में मंगोड़ी की सब्जी और गुड़ की गलवानी के साथ सर्व करते हैं। इस अक्षय तृतीया पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।